क्लीन करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और आज बहुत ही दिनों के बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में नाश्ता कर रहे थे। वरना ऐसे ही हो रहा था कि या तो मैं अकेले कर लेती थी या फिर ये करके चले जाते थे ना सुबह। तो इस तरह से ही हमारा रूटीन चल रहा था। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ना हम दोनों ही नाश्ता करने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह सब कट कर दी थी और अब ये ऑमलेट बना रहे हैं। और साथ ही अब यहाँ पे एग फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस तरह से फ्राई एग ही लेती हूँ। मुझे ऑमलेट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, इस तरह से मुझे फ्राई एग ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे एग रेडी हो गया था, तो अब मैं ये सीजनिंग कर लूँगी। लाल मिर्चें और नमक वगैरह मैं इस पर डाल के, और मुझे इसी तरह से पसंद है। और थोड़ा सा ना ऐसे मतलब हाफ़ फ्राई जो होता है ना, वो मुझे पसंद है। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया था। तो मतलब इस तरह से ना साथ में नाश्ता करने का एक अलग ही मतलब मज़ा होता है, क्योंकि हम दो ही लोग हैं घर में और ज़्यादा तो कोई है नहीं। अच्छा, अब अकेले अकेले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा अकेले खाने पीने का या कुछ भी अपने लिए अलग से करने का ना दिल नहीं कर रहा होता। तो फिर यही होता है, तो बस चाय पी ली, बिस्किट खा लिए या रस्क ले लिए, इस तरह से ही रूटीन चल रहा होता है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ना बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ लाइफ इज़ टू शॉर्ट। तो बस जितने भी पल साथ मिले ना, तो उनको अच्छे से जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए हर एक मोमेंट को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आजकल तो ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मतलब आजकल के दौर में तो स्पेशली ऐसा हो गया है कि आज हम किसी से बात कर रहे हैं और अगला पल उसके लिए क्या लेके आ रहा है हमें नहीं पता होता। या मैं अभी बोल रही हूँ या बात कर रही हूँ और अगले ही पल क्या हो कुछ पता नहीं होता। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि हर जगह इतनी अनसर्टेनिटी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुल्क में जो सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ना, उसकी वजह से बहुत ही अजीब सी सिचुएशन चल रही है। तो इसीलिए छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था और अब मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन में। और अब हो रही है घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग, क्योंकि रात में क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। नहीं तो हुआ ये कि रात के 2 बज रहे थे और एकदम से ना मतलब इतनी तेज़ हवा चली है। हवा बाद में चली है, लाइट पहले चली गई रात के 2 बजे। और आंधी थी, मतलब वो जो मिट्टी का जो तूफ़ान होता है ना, वो था। सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी और कुछ भी नहीं था। और सिर्फ 5 मिनट के लिए वो हुआ है। और लाइट जो गई है वो पूरी रात के लिए गई। 2 बजे की लाइट गई हुई, सुबह पता नहीं कितने बजे आई है। हम तो इंतज़ार करते करते सो ही गए थे, क्योंकि हवा तो चल रही थी, इसलिए हमने रूम का जो डोर है वो गैलरी वाला वो खोल दिया था। तो हवा आ रही थी और हम दोनों सो गए। हमें पता ही नहीं चला कि लाइट कब आई और क्या हुआ। लेकिन जब हम जाग रहे थे तो बीच में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि लाइट में ना इतनी फ्लक्चुएशन थी, इतनी ज़्यादा कि 2-3 दफ़ा आई है लाइट, जैसे आई और फ़ौरन चली गई। तो वो जो लाइट फ्लक्चुएट हुई ना, तो उसकी वजह से हमारा जो पूरा घर है ना, इसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। मतलब सेवर्स वगैरह का कनेक्शन है, लेकिन हमने लगाए नहीं है। इन्होंने पूरे घर में ही वो एलईडी लाइट्स लगा के दी हुई थी। तो जितनी भी लाइट जल रही थी ना, क्योंकि अचानक ही लाइट गई, तो मुझे भी नहीं याद रहा कि कौन सी जगह की, मतलब लाउंज की, कमरे की, कहाँ की बंद हैं या खुली हुई हैं लाइट्स, मुझे नहीं पता था। तो ये जो एलईडी लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं ना, तो ये कुछ जो खुली रह गई थी ना, वो जो लाइट की फ्लक्चुएशन हुई ना, उसकी वजह से वो सारी उड़ गई। सारी की सारी लाइट्स उड़ गई। और हमें तब भी पता नहीं चला। नेक्स्ट डे जब रात हुई ना, तो फिर देखा कि वॉशरूम में भी अंधेरा और कमरे में बिल्कुल अंधेरा। बस ये लाउंज की लाइट्स बच गई, क्योंकि ये मैंने ऑफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं रूम में गई थी, क्योंकि मेरा ऐसी मतलब मेरी आदत बनी हुई है कि जब भी मैं लाउंज में से जाती हूँ ना रूम में, तो मैं लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ। तो मैंने वो ऑफ़ कर दी, इसीलिए ये लाउंज वाली बच गई। बाकी जितनी भी लाइट जल रही थी ना और हमें पता नहीं था, वो सब की सब उड़ गई। अब पूरे घर में अंधेरा
हो रहा, इतनी मुश्किल हुई है। मतलब 5 मिनट की आंधी ने इतना नुकसान कर दिया, क्योंकि अब ये एलईडी लाइट्स सही करवानी पड़ेंगी। मैं तो अब अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि आप सेवर्स ही लगवा लें, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। आए दिन इनका यही मसला रहता है कि ये ख़राब हो जाती हैं, कोई एक आध जलनी बंद हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं है ना ऐसी चीज़ का कि जिसमें बस पैसे ही लगाने पड़े। तो अब ये कोई 5-6 हज़ार का ख़र्चा आ गया है फ़जूल का। मतलब 5 मिनट की आंधी की वजह से इतना ख़र्चा हो गया। और उसके बाद जो घर मिट्टी मिट्टी हुआ वो तो अलग ही था ना। मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी हर चीज़ पे, और मैंने पूरे रूम की, लाउंज की, सब की डस्टिंग की थी और सब बराबर हो गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं तो रूम का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि खोल दो, कब तक बंद रहेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा तो आए ज़रा। तो वो क्रॉस वेंटिलेशन हुई, तो फिर हम दोनों सो गए। और मिट्टी जो हुई है पूरे रूम में, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था। मतलब कि क्या मुसीबत है कि रोज़ डस्टिंग करो और फिर एकदम से ये मिट्टी का तूफ़ान आता है और सब बराबर हो जाता है। और टेरेस वगैरह का भी इतना बुरा हाल हो रहा था। तो फिर आज अच्छे से डीप क्लीनिंग की है मेड ने, और ये टेरेस भी धोया है, तो इतना साफ़ सुथरा हो रहा था। और वेदर भी मतलब अच्छा तो हो रहा है, हवा तो चल रही है, लेकिन मिट्टी ना उड़े ना तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं टेरेस में आके थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हवा देख लें आप लोगों को, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आज ना मुझे कपड़े भी वॉश करवाने थे, लेकिन हवा की वजह से मैंने नहीं करा। अब कल भी वेदर देखूंगी, उसके बाद ही फिर मैं कपड़े वॉश कराऊंगी। और घर यहाँ पे अब सुकून का हो गया था, मतलब नीट एंड क्लीन हो रहा था। तो अब मैं यहाँ पे शाम की चाय बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने बहुत ही अर्ली कर लिया था। तो अब दिल चाह रहा था ज़रा चाय पीने का। तो जब तक चाय पक रही है तो मैं यहाँ पे बैठ के अभी थोड़ा मोबाइल यूज़ करूँगी। कुछ वीडियोस वगैरह देखनी होती हैं, या फिर जैसे आजकल ड्रामे चल रहे हैं, 1-2 अच्छे ड्रामे शुरू हुए हैं। एक तो जियो पे आ रहा है कलंक, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ना हेरा मानी के ड्रामे बहुत शौक़ से देखती हूँ। और कौन कौन देख रहा है वो ड्रामा आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। और वैसे भी आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं ना, वो रियलिटी बेस होते हैं, तो इसीलिए देखने में भी मज़ा आता है। मतलब ऐसा हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, और वही सब जब ड्रामे में देखो ना तो मतलब एक ये होता है, सीख भी मिलती है ना। और एक और ड्रामा चल रहा है ARY पे, मायरी, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मतलब बचपन की जो शादियां होती हैं, जैसे करा देते हैं ना माँ बाप, तो उसमें यही दिखा रहे हैं कि उसके बाद क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है। कम उम्र में जो शादियां करा देते हैं ना, तो उसके बाद क्या क्या फैमिलीज़ को क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है, और लड़का लड़की जिसकी शादी हुई है उनकी ज़िंदगी कितनी इफ़ेक्ट होती है, तो वो सब उसमें दिखा रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देख रहे ना तो उसे देखना शुरू करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ड्रामा है। और कलंक कौन कौन देख रहा है आप लोग मुझे लाजमी बताइए। जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे देखें ये कुछ बर्तन वॉश हुए रखे हैं, तो सबसे पहले मैं इनको समेट दूँगी। और उसके बाद ना मैंने सब्ज़ियाँ तो नहीं, खैर प्याज ख़त्म हो गई थी, वही मंगाई थी, और साथ हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें, और पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने ये भी मंगा ली, क्योंकि ये ख़त्म हो जाए ना तो फिर जो है ना दम निकल रहा होता है मेरा। मतलब ख़त्म तो खैर नहीं होती, उससे पहले ही आ जाती है, लेकिन फिर भी एक ना डर लग रहा होता है कि अगर पत्ती ख़त्म हो गई तो क्या होगा। क्योंकि मैं चाय की इतनी शौकीन हूँ, मतलब मैं टी एडिक्ट हूँ, तो इस वजह से ये तो मेरा एक बहुत ही ना ख़तरनाक वाला नाइटमेयर है। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन खैर ऐसा कभी होता नहीं है, तो एक मजाक की बात थी, तो उससे पहले ही आ जाती है। तो फिर मैंने ये जार फिल कर दिया, और ये वाले जार्स बहुत अच्छे हैं, एयर टाइट है ना, तो बहुत सुकून हुआ है। अब ये जो कैबिनेट है जहाँ पे मैं अपने नॉन स्टिक रखती हूँ ना, आज मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। अच्छा, क्योंकि ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी करने का, लेकिन बस यही होता है कि टाइम निकल जाता था और ये काम पेंडिंग में ही जा रहा था। तो बस अभी मैं इसको फटाफट से क्लीन करती हूँ, तो चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो बस आज मैंने ठान लिया था कि मुझे ये वाला कैबिनेट क्लीन करना है, क्योंकि रोज़ ही सोच रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ मैं और काम में लग जाती थी और वीडियो एडिटिंग में लग जाती थी, तो ये काम रह जाता है। और ज़ाहिर है मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो तो नहीं बना रही होती, मैं टिकटॉक के लिए भी अलग मिनी व्लॉग्स भी बना रही होती हूँ, साथ में उसके इंस्टा के लिए भी बनाती हूँ, एडिटिंग वगैरह करनी होती हैं।
तो बस फ़िलहाल मैंने आज ये काम शुरू कर दिया और देख लें यहाँ पे ये कितना गंद हो गया, जबकि ये बंद रहता है फिर भी पता नहीं कहाँ से ये मिट्टी भी है और थोड़ा बहुत क्या इसमें ना आटा भी है, क्योंकि मैं वो चकला बेलन और वो सब ना मैं ऊपर वाला जो इसमें आपको नज़र आ रहा है ना पोर्शन उसमें रखती हूँ, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत जैसे जो खुश्क आटा होता है ना वो भी गिर जाता है। और मिट्टी तो पता नहीं इसमें कहाँ से आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि ये बंद रहता है। ज़्यादा तो आटा ही था, तो बस मैं अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे देखें अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब मैं दोबारा से ये जितने भी नॉन स्टिक है ना वो मैं अरेंज कर देती हूँ। तो ये साइड पे मैं सारी लिड्स रख रही हूँ, जितनी भी मतलब ये पॉट्स की जो भी लिड्स हैं ना, 2 ये शीशे की हैं क्योंकि मेरे पास कढ़ाइयाँ 2 हैं, तो उसकी जो भी लिड्स हैं ना वो मैं नीचे रख दी हैं। एक तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ये वाली जो है ना ये मैं कम यूज़ करती हूँ, जैसे हलवा वगैरह बनाना होता है ना चने की दाल का, तो फिर मैं ये वाली निकालती हूँ। बाकी जो सालन के लिए है ना वो जो उसके ऊपर रखी है ना वो मैं सालन या कढ़ाई या कोरमा या जो भी बनाना होता है ना वो मैं इसमें बनाती हूँ। बाकी दूसरी वाली मैं मीठे के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर स्मेल हो जाती है ना, वैसे तो अगर धुल जाती हैं तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा अलग ही रखती हूँ। और अब यहाँ पे देख लें ये जितने भी पैन्स हैं ये मैंने रख दिया। और ये जो मेरा सॉस पैन है ना ये पहले जो मेड आती थी ना उसने ख़राब कर दिया। मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं नवाबशाह में थी, और उसने ना वो जूने से इसको जो स्टील वूल होता है उससे धो दिया है इसे। बिल्कुल बर्बाद हो गया है मेरा ये सॉस पैन। तो बस अब मैंने इसको अंडे बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि और कुछ तो इसमें अब हो नहीं सकता। हाँ, एग मैं बॉईल कर लेती हूँ। और मैंने सारे पैन्स रख दिए। और फिर ये एक छोटी वाली जो पतीली है ना जो पॉट है ये रह गई थी, तो मैंने इसको भी रख दिया। और इस तरह से मैंने अपना ये नॉन स्टिक वाला जो कैबिनेट है ना इसको अरेंज किया है, और बहुत ही सुकून का लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी सेटिंग कैसी लगी। और अब मैं ना ये कुछ दिनों में पूरा नॉन स्टिक का चेंज करने वाली हूँ, मैं नया लूँगी। और यहाँ पर देखें शाम हो चुकी है और अब ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को डिनर का दिखा रही हूँ। और डिनर में ना मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ना ये लेके आ गए थे चिकन ब्रोस्ट गौरी का। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। Oh my God! Wow! और इरादा तो था मेरा कि मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन बस फिर एकदम से हमारा माइंड चेंज हो गया। हमारा क्या, मेरे हस्बैंड का माइंड चेंज हो गया। मैं तो घर पे थी और जब वो आए तो ये ब्रोस्ट लेके आए, तो फिर मैं उनको यही बोल रही थी कि आज आपने मुझे किस बात की ट्रीट दी है। कहने ट्रीट क्या, बस दिल चाह रहा था तो इसीलिए मैं ले आया। तो खाना तो वैसे मेरा यही होता है कि रखा हुआ होता है बना हुआ, क्योंकि मैं 2 दिन का ही बना लेती हूँ। जैसे चिकन वगैरह कुछ भी बना रही होती हूँ ना तो मैं 2 दिन के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे गैस तो है नहीं, मुझे सिलेंडर पे ही सारा करना होता है, या फिर चूल्हे में भी हम बड़ा सिलेंडर ही फिट करवाते हैं ना, तो इसलिए गैस की भी थोड़ी सी बचत करनी चाहिए। आजकल तो बिजली इतनी महंगी हो रही है, गैस इतनी महंगी हो रही है, सब कुछ इतना महंगा हो रहा है, तो जितनी बचत हो सके करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बिजली का आप लोगों के बिल की क्या सूरत हाल है, कितना बिल आया है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा तो 29,000 बिल आया रखा है और वो अभी भरना है। तो ये तलवार भी अभी सर पे लटक रही है। तो चलें, ये वाली वीडियो एंड होने वाली है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।